अजीजान मन, फौजियों के हाथ पैर जो है वो फूल चुके हैं। जो इतलात हमें पहुंच रही हैं वो कल से ये इतलात आ रही हैं कि वो अब मिन्नत तरला करने के ऊपर भी आएंगे कि किसी तौर भी उनकी ज्वाइंट एक्शन अवामी एक्शन कमेटी के लीडरान से बातचीत हो। जी हां, वही लीडरान जिनके ऊपर जो है वो इनाम रखे गए हैं, सजाएं दी गई हैं। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया ने जब से ये मामला उठाया है और जो लोगों को सामने लाया है और इस वक्त जो बहुत ज्यादा मीडिया कवरेज मिल रही है, वो बताया भी जा रहा है कि सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इनाम भी रखा गया शौकत नवाज मीर साहब के ऊपर, उमर नजीर कश्मीरी, ख्वाजा महरान अरशद और सरदार अमान खान के ऊपर। लेकिन अब जो हमारे पास इतलात पहुंची है, इस वक्त हालात इस किस्म के हुए में है कि हेडक्वार्टर ISI से भी ये अहकामात गए हैं और उसके अलावा जो है बाकायदा तौर के ऊपर रावलपिंडी से भी यही अहकामात गए हैं और इंग्लैंड से खास तौर के ऊपर बरतानिया में इनको ठीक ठाक किस्म का डंडा, जो मैंने आपको जिस तरह बताया था, बरतानवी पार्लियामेंट के बाद ब्रिटिश एस्टेब्लिशमेंट से आया है कि ये तुम लोग जो बदमाशी कर रहे हो ये अपनी बंद करो, नहीं तो तुम्हारा यहां पे हम डब्बा बंद करेंगे। और ब्रिगेडियर फाइक अयूब को ये पैगामात गए हैं कि कुछ भी करके इनको मुज़ाकरात के ऊपर राजी करो। उन्हीं लोगों को मुज़ाकरात के लिए राजी करने के लिए कहा गया है जो जिन लोगों को कलदम, जिनकी तहरीक को एक कलदम दहशतगर्द तहरीक करार दिया गया और उसके अलावा उन लीडर्स के यहाँ पे जो है कीमत लगाई गई, उनकी सर की कीमत तो नहीं लेकिन उनको गिरफ्तार करने की कीमत लगाई गई। और अब बाकायदा तौर के ऊपर कहा यह जा रहा है कि जी कुछ भी करके इनसे मुज़ाकरात किए जाए। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के लिए जो गुज़िश्ता साल 2024-25 में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो हुए थे, एहतजाज हुए थे, उसमें जो FIRs की गई थी, उन FIRs को वापस ले लिया गया है, कलदम करार दिया गया है। ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के तौर के ऊपर ये किया जा रहा है। आजाद जम्मू कश्मीर इंतहाई दिलचस्प और फैसला कुन मोड़ के ऊपर आ चुका है। आज दिन तक 50 से ऊपर, आपको मैंने बताया पिछले वीलॉग के अंदर, शहादतें जो है वो हो चुकी हैं। और सिर्फ चंद रोज पहले वही रियासती इदारे जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी यानी JAAC को रियासती रिट के लिए खतरा करार दे रहे थे, वही इदारे आज मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। सिर्फ चंद रोज पहले पाबंदियां थी, गिरफ्तारियां थी, धमकियां थी। चंद घंटे पहले तक खुलेआम स्ट्रेट फायर मारे जा रहे थे और मुख्तलिफ जराए के मुताबिक क़यादत के खिलाफ सख्त इकदामात की बातें हो रही थी। लेकिन आज सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या बदला, रियासत क्यों मुज़ाकरात की मेज की तरफ लाना चाहती है जबरदस्ती। अजीजान मन, सियासत में एक असूल होता है, ताकतवर फरीक उस वक्त मुज़ाकरात करता है जब उसे यकीन हो कि वो अपनी शराइत मनवा सकता है। लेकिन जब रियासत ताकत इस्तेमाल करने के बावजूद अवामी रद्द-ए-अमल को रोकने में कामयाब ना हो, जब पाबंदियां अवामी तहरीक को खत्म न कर सकें, जब गिरफ्तारियों के बावजूद लोग घरों से निकलते रहें, तो फिर ताकत के मराकज को अपनी हिकमत अमली पर नजरसानी करनी पड़ती है। और यही वो सवाल है जो आज पूरे आजाद कश्मीर में पूछा जा रहा है। क्या रियासत ने महसूस कर लिया है कि वो तहरीक चंद अफराद की नहीं है? ये तहरीक क्या अब ये एक अवामी तहरीक बन चुकी है जिसे सिर्फ इंतजामी इकदामात से और गोलियां चला के खत्म नहीं किया जा सकता? क्या यही वजह है कि अब मुज़ाकरात की बात हो रही है? अजीज़ान मन, यहां एक बहुत बड़ा सवाल एतमाद का है। एतमाद, ट्रस्ट डेफिसिट है। बलूचिस्तान के जो इसी तरह जो बागी थे, उनको सरदारों को पहाड़ों से नीचे बुलाया गया और बुला के, जिस तरह इस वक्त आपको पता ही है कि जो आपके लीडरान हैं आजाद जम्मू कश्मीर के, उनके ऊपर FIR पिछली दफा तो की गई थी, इस दफा दोबारा की गई हैं। और इनको FIR करने के बाद इनकी जो है वो इनके ऊपर इनामी रकम भी इनकी गिरफ्तारियों के ऊपर रखी गई है। तो अब जाहिर बात है कि ये अब इन्हीं बलूचिस्तान में भी इसी तरह करके लोगों को मुज़ाकरात की मेज पे बुला के अपनी मर्जी की बातें मनवाने की कोशिश की गई। वो नहीं माने तो उनके खिलाफ जो है वो मुकदमात फौजी कोर्ट्स में चला के उनको फांसी दे दी गई थी। तो यहां पे भी एक ट्रस्ट डेफिसिट है कि यहां पे ठीक है, आपने पिछले साल की जो FIRs हैं वो वापस ली हैं ट्रस्ट बनाने के लिए, दिखाने के लिए, लेकिन उसके बावजूद एतमाद का शदीद फुकदान है यहां पे। और इस एतमाद के फुकदान की वजह से जाहिर बात है अगर कल तक एक तंजीम पर पाबंदी लगाई जाए और कल तक किसी क़यादत की रियासती रेट के लिए खतरा करार दिया जाए, तो अचानक इन्हीं लोगों से मुज़ाकरात की जरूरत क्यों पेश आ रही है? यह सबसे अहम बात है। क्या अवाम
इस अमल पर एतमाद करेंगे, क्योंकि आजाद कश्मीर के अवाम सिर्फ मुज़ाकरात नहीं चाहते, वो जमानत चाहते हैं, वो यकीन दहानी चाहते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये मुज़ाकरात मसले का हल के लिए करी जा रहे हैं या वक्त खरीदने के लिए कर रहे हैं द डिसीवर की जानिब से। ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि तारीख इस खित्ते के लोगों को, तारीख ने मोहतात बना दिया है। लोग माजी के तजर्बात को याद रखते हैं, लोग वादों और नताइज के फर्क को याद रखते हैं, और इसीलिए आज एतमाद पैदा करना शायद मुज़ाकरात शुरू करने से भी ज्यादा मुश्किल काम है। अजीजान मन, मेरे नजदीक ये मसला सिर्फ ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी या मौजूदा एहतजाज का नहीं है। असल मसला यह है कि रियासत और अवाम के दरमियान फासला क्यों बढ़ा, वो कौन सी पॉलिसियां थी जिन्होंने लोगों को सड़कों पर आने के लिए मजबूर किया, और वो कौन सी गलतियां थी जिनकी वजह से आज हालात इस मुकाम तक पहुंच गए हैं। आज के प्रोग्राम में हम इन्हीं सवालात का जायजा ले रहे हैं और आपको ये ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं कि इस वक्त जो हेडक्वार्टर ISI से ये पैगामात दिए गए हैं कि कुछ भी करके इन लीडरों को टेबल टॉक के ऊपर लाओ, और अगर टेबल टॉक के ऊपर ये नहीं मानते तो वहीं से इनको उठाओ और इनको जेलों के अंदर डाल दो, ताकि लीडरलेस हो जाए ये मूवमेंट पूरी की पूरी। ये अंदर खाते इकदाम दिए गए हैं और इसलिए ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स किए जा रहे हैं, जिनके तहत अब ब्रिगेडियर फाइक अयूब घेर के इस वक्त ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की लीडरशिप को लाना चाहता है टेबल के ऊपर, जिसकी वजह से एक तरफ खबरें बैनुल अक़वामी मीडिया में लगाई जाएंगी कि देखिए पाकिस्तान की स्टेट रियासत कितनी अच्छी है कि मुज़ाकरात के जरिए हल करना चाहती है मामला, तुमने 50 से ऊपर बंदे, 53 बंदे मार दिए, शहीद कर दिए, अब तुम मुज़ाकरात की बात करते हो क्योंकि तुम मजबूर हो। लेकिन क्या गारंटी है कि इस मुज़ाकरात के बहाने कश्मीरी लीडरशिप को जो है वो अगवा नहीं कर लिया जाएगा, बिल्कुल उस तरह जिस तरह बलूचिस्तान की लीडरशिप को अगवा किया गया, अवाम की लीडरशिप को अगवा किया गया और उसके बाद उनको फांसी लगा दिया गया। तारीख इस बात की गवाह है। तो फिर अब जाहिरी बात है कि यह सवाल तो उठता है कि क्या यह नेक नियति के ऊपर काम किया जा रहा है, और नेक नियति होती तो क्या खुलेआम स्ट्रेट फायर किए जाते। और दूसरी तरफ यह जो इल्जाम लगाया जा रहा है कि कश्मीर पाकिस्तान के साथ इलाक नहीं चाहता, देखें जी, एक तो चाहता है कि हमारी हुकूमत हम खुद चलाएं, आप जो ISI 12 सीटें बाहर से लाती है वो खत्म करें। दूसरा, बड़े वाज़े तौर के ऊपर जो बात है, उन्होंने कहा है कि हमसे हल्फ उठाया जाता है कि हम पाकिस्तान के साथ वफादार रहेंगे। ये हल्फ खत्म किया जाए मेंबर हमारी असेंबली का, और उसको बताया जाए कि हम आजाद कश्मीर के साथ वफादार रहेंगे, आजाद जम्मू कश्मीर के साथ वफादार रहेंगे। ये वो हक मांग रहे हैं, हक के हुक्मरानी मांग रहे हैं, लेकिन ये पंजाबी इस्टेब्लिशमेंट को किसी तौर भी कबूल नहीं है। आपको क्या लगता है, कमेंट्स के अंदर बताएं कि ये मुज़ाकरात की कोशिश एक जाल बिछाया जा रहा है कश्मीरी लीडरशिप को घेरने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए, मजबूर करने के लिए, या अब मजबूर हो गई है पाकिस्तान की फौजी इस्टेब्लिशमेंट कश्मीर की आवाम को देख के कि इनके साथ मुज़ाकरात किए जाएं और मामलात को निपटाया जाए कुछ दो और कुछ लो की बुनियाद के ऊपर। कमेंट्स में जरूर बताइएगा, मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। खुदा हाफिज।